अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एम डी कैट एम सी क्यूज़ यूनिट 3 जो एम डी कैट का सिलेबस है उसमें के जो टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एस टी पी, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट ज़ीरो, आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिट ऑफ और रियल एंड आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस, इनके मुताल्लिक एम सी क्यूज़ पढ़ेंगे। तो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एम टी के मुताबिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है कि जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में शो करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें की जो है केल्विन स्केल ये डायरेक्ट रिलेशन में है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2, विच पास्टुलेट ऑफ KMT फेल टू एक्सप्लेन द लिक्विफेक्शन ऑफ रियल गैसेज ऑन कूलिंग। कौन सा पास्टुलेट है जो फेल हो जाता है कि वो लिक्विफेक्शन को एक्सप्लेन करे ऑफ रियल गैसेज का। लिक्विफेक्शन क्या है कि जब हमारे पास हाई प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर ड्रॉप करके हम जो है गैस को लिक्विफाई कर देते हैं, इस प्रोसेस को लिक्विफेक्शन कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास ये बी नंबर ऑप्शन जो है, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। आपको याद होगा कि KMT में दो पास्टुलेट फॉल्टी पास्टुलेट कहलाते हैं। एक तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको नहीं मानते, उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, और दूसरा वॉल्यूम को, कि गैस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का या गैस वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये जो है देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिक रीज़न होगा लिक्विफेक्शन का। जब मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होगा तो एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो कंडेंस होंगे, तभी वो कंडेंस हो सकते हैं। तो रियल गैसेस लिक्विफाई बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते तो फिर गैसेस जो है लिक्विफाई नहीं हो सकते। तो ये जो है हम KMT के मुताबिक जो है लिक्विफेक्शन को स्टडी नहीं कर सकते। एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट एवरेज स्पीड। हाईएस्ट एवरेज स्पीड किसका होगा? तो ग्राम लॉ के मुताबिक जो गैस का जो डिफ्यूजन है, उनका जो रेट है या उनका जो स्पीड है वो मोलर मास या डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन में होगा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगा या स्लोली उनका स्पीड कम होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज स्पीड के बारे में पूछा है, तो जिसका मास सबसे कम होगा वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ कर सकता है, तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन सब में ऑक्सीजन का 32, कार्बन डाइऑक्साइड 44 और ये 28 और हाइड्रोजन 2। तो सबसे फास्ट जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, वो हाइड्रोजन गैस की होगी। तो ये ग्राम लॉ से लिया गया है। इनके मोलर मास से मुख्तलिफ गैसेस जब देते हैं तो उनके मोलर मास से फाइंड करते हैं। जिसका मोलर मास कम हो वो जो है फास्टली डिफ्यूज़ करेगा, उनका स्पीड हाई होगा। एट STP द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 1 atm प्रेशर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये 22.414 या सिर्फ 22.4 dm³, ये 1 मोल गैस का जो है वॉल्यूम है। और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, या 1 atm के बजाय जो है जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है या 101325 पास्कल है। तो इससे भी जो है MCQs बन सकता है कि इनका एक पेयर बना दें टेम्परेचर और प्रेशर का, और इससे जो है, और इनको जब फाइंड करते हैं तो आप इसमें मोलर वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है आपका, इनको आप फाइंड कर सकते हैं। P को आप इस साइड पर जो है शिफ्ट कर दें तो, और R की ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर दें, और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है तो आपके पास ये 22.4 ये आंसर आएगा। तो रियल गैसेस के ऊपर इसमें फ़र्क होगा, बिल्कुल एक्चुअल यही वैल्यू नहीं आएगी।
क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाए जाते हैं। तो इनसे थोड़ा सा कम वॉल्यूम उनका होगा, क्योंकि KMT के मुताबिक गैस मालिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होती। ये है हमारे पास द नंबर ऑफ मालिक्यूल प्रेजेंट इन 11.2 dm³ ऑफ गैस एट STP इज 11.2 dm³ में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितने मालिक्यूल जो है होंगे। तो आप कोई भी गैस हो उनका जो है बेसिक रिलेशन लिख सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो मोलर मास होगा, मोलर मास ये हमारे पास 1 मोल के जो है बराबर होगा, और 1 मोल 22.414 dm³, ये इनका वॉल्यूम होगा STP पर। और 1 मोल में जो है एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं 6.023 × 10⁻23। तो कि वो इतने मालिक्यूल एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल इसमें होंगे। तो अगर इनको हम हाफ़ कर दें, जो यहाँ पर वैल्यू मेंशन है 11.2, तो इनको भी हाफ़ कर देंगे, इनको 2 से डिवाइड कर दें। तो जहाँ जिस में 3 जिसके ऑप्शन के स्टार्ट में मौजूद हो, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 3.01 × 10⁻23 ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो है गैस का अपना कोई रोल नहीं होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछे, हाइड्रोजन के बारे में, सल्फर ट्राईऑक्साइड के बारे में, लेकिन जब STP बता दे तो 1 मोल का एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल उसमें मौजूद होंगे। STP is adopted in most FAC chemistry textbook refer to the STP का मतलब क्या है, FAC टेक्स्ट बुक में इनको किस तरह रिफर किया जाता है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 m ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और ये जो है प्रेशर। तो इनके मुख्तलिफ जो है पेयर बना सकते हैं। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय 273 केल्विन दिया जाए या 273.15 ये दिया जाए, एक्यूरेट वैल्यू ये है, लेकिन हम जनरली 273 सिर्फ लेते हैं, बाकी 273.15 केल्विन जो है ये आपके पास करेक्ट वैल्यू है। ये 32 फ़ारेनहाइट, और यहाँ 180 m के बजाय जो है आप 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसी तरह 760 टार या 101.325 पास्कल या 101.325 किलो पास्कल। तो इस तरह मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है इनके बना सकते हैं। तो इनके ये रिलेशन भी याद रखें कि 180 m किसके बराबर है और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है। 1 बार यहाँ पर मेंशन है, तो 1 बार 0.98 ATM के बराबर होता है। ये फिक्स 180 m के इक्वल नहीं होता। According to the Boyle law, a plot of pressure against the 1/V at constant temperature gap। आपके पास बॉयल लॉ के मुताबिक अगर हम ग्राफ बनाएं प्रेशर और 1/V, V के साथ नहीं, 1/V के साथ, तो ये आपके पास ये फार्मूला है बॉयल लॉ का, PV = K। अगर हम V को साइड पर शिफ्ट कर दें, तो अगर हम सिर्फ इनके ऊपर ये देखें कि ये V और P, तो ये तो इन्वर्स रिलेशन में है, लेकिन ओवरऑल 1/V जो है इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। तो जब आप यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर प्रेशर रखेंगे तो कर्व इस तरह का ग्राफ आएगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यू 1/V में लेंगे, 1/V, तो आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ में, ये फिर ये स्ट्रेट लाइन, बी नंबर ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, आपको जो है ये ग्राफ मिलेगा जब वॉल्यूम आप 1/V में लेंगे। A gas occupies 4 dm³ at 280 m. At constant temperature, its volume at 8 atm will be। एक 280 m पर गैस का वॉल्यूम 4 dm³ है, तो 8 atm पर कितना होगा। तो ये आपके पास जो हमारे पास बॉयल लॉ है, ये प्रेशर स्टार्ट में 280 m, वॉल्यूम 4 dm³,
नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर है 8 atm, तो ये वॉल्यूम जो है हमें फाइंड करना है। तो 8 को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो 2 4 को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा और 8 से डिवाइड करके 1 आएगा। तो आपके पास 1 dm³ जो है ये करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। Boyle law PV equal to constant at constant temperature is strictly obey only by ये जो है स्ट्रिक्टली 100% कौन से गैसेस जो है इनको ओबे करते हैं? तो आइडियल गैसेस। क्यों कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बिल्कुल उसका हाफ जो है डिक्रीज़ नहीं होगा। जब प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल उनका हाफ जो है डिक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा मज़ीद ज़्यादा जो है डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम। क्यों कि मालिक्यूलों गैस मालिक्यूल के बीच में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं जो केएमटी जो है नहीं मानती। तो हमारे पास ये बी नंबर ऑप्शन जो है आइडियल गैसेस ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आइडियल गैसेस और ये रियल गैसेस के बजाय अगर मुख्तलिफ गैसेस का नाम दे देते तो हम सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का स्मॉलर मास का जो गैस होता फिर उनको सेलेक्ट करते, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, क्योंकि उनका साइज़ स्मॉलर है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम होगी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। According to Charles law, at constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature जो आपके साथ केल्विन स्केल में होगा, ये उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के साथ नहीं होगा। जैसे ये आपके पास V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, तो आप कोई भी स्केल टेम्परेचर ले लें तो जब आपके पास ये डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर होगा तो आपको जो है करेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। V1 ओवर T1 नॉट इक्वल टू V2 ओवर T2 जब आप डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इनको लेंगे तो इन दोनों का रिज़ल्ट जो है सेम नहीं आएगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में शो करेंगे तो आपके पास ये दोनों जो है फिर इनिशियल और फाइनल रेशो जो है इनकी इक्वल होगी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिनको हम केल्विन स्केल में शो करते हैं। A gas has a volume of 300 centimeter cube at 27 degree Celsius. At what Celsius temperature will its volume become 600 centimeter cube at constant pressure? आपके पास गैस का वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब है और 27 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो पहले 27 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे केल्विन में, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और ये जो ऑप्शन मेंशन है ये डिग्री सेल्सियस में है। उस केल्विन स्केल को दोबारा हम डिग्री सेल्सियस में फिर वापस जो है चेंज करेंगे। टेम्परेचर विल एट्स वॉल्यूम बिकम 600 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इनका वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए तो उस वक्त फिर टेम्परेचर क्या होगा? तो ये आपके पास जब सिर्फ वॉल्यूम इनको देखिए, जब आपके पास क्वेश्चन जो है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र हो तो समझ जाइए ये P1 V1 P2 V2 इससे सॉल्व होगा। जब वॉल्यूम टेम्परेचर का जिक्र हो तो V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। इसी तरह अगर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल इसमें एक मिसिंग हो तो फिर आपके पास PV इक्वल टू nRT। इससे जो है अगर दो कंडीशन इसमें दिए हो तो फिर आपके पास P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यानी अगर वन टाइम सिर्फ आपको प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल बताया है, वॉल्यूम मालूम करना है या प्रेशर मालूम करना है तो फिर जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व होगा। अगर दो कंडीशन बताए हैं इनिशियल फाइनल और इसमें एक चीज़ मिसिंग है तो फिर जो है कंबाइन गैस लॉ इससे जो है वो सॉल्व होगा। तो ये आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर इनका जिक्र किया है तो ये हमारे पास V1 300 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर जो 27 है इनको पहले 273 से, यानी जब हम केल्विन स्केल में डिग्री सेल्सियस को चेंज करते हैं तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर यहाँ पर 273 के साथ ऐड करते हैं तो ये 300 केल्विन ये आ गया।
अब नेक्स्ट बताया है कि V2 हमारे पास जो है ये 600 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप T2 जो है ये मालूम करें। तो T2 को उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे और ये 300 सेंटीमीटर क्यूब 300 केल्विन इस साइड पर इन्वर्ट करके इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास ये इस तरह आएगा कि T2 इक्वल टू ये आपके पास 600 सेंटीमीटर क्यूब और वो 300 केल्विन और ये 300 सेंटीमीटर क्यूब, इनको इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे और ये T2 जो है आप मालूम करें। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये जो है ये 6 सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल होगा। ये 600 केल्विन जो है इनका आंसर आया। तो 600 केल्विन, लेकिन वहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो दिए है वो डिग्री सेल्सियस में है। तो आप दोबारा इस फार्मूले से इनको मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे? अब डिग्री सेल्सियस मालूम करना है तो 273 साइड पर शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। तो K इक्वल टू ये आपके पास डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273। तो ये आपके पास 600 केल्विन और ये 273 से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये 327 डिग्री सेल्सियस। ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये आंसर आएगा। द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम अगेंस्ट द सेल्सियस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन एक्सट्रापोलेटेड कट्स द टेम्परेचर एक्सिस 8। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आप जब वॉल्यूम और डिग्री सेल्सियस के बीच में जब ग्राफ प्लाट करते हैं तो ये आपके पास, यानी जब इनको गैस को हम कूल डाउन करते हैं तो एक वक्त आएगा कि ये आपके पास जो है लिक्विफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो फिर तो गैस लाइन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमारे पास ये जो प्रीवियस डेटा है इनके बेस पर हम अंदाज़ा लगाकर इनको आगे चला देते हैं। इनको देखते हैं कि कहाँ पर इनको कट करते हैं। इनको कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब कि जो हम अंदाज़ा लगाते हैं मौजूदा ऑब्जर्वेशन के बेस पर कि जिस रेशो के साथ गैस डिक्रीज़ कर रहा है वॉल्यूम, तो उनका नेक्स्ट यानी ये तो अभी लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो चुका होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि कहाँ पर जाकर जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये आपके पास ये माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस जो है इस पॉइंट पर इनको कट करेगा और इससे फिर नया स्केल बना। यहाँ से 0 केल्विन का आगाज़ हुआ और इस साइड पर ये पॉजिटिव स्केल बना। तो ये माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर जो है इनको ये कट करेगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द थ्योरेटिकल टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जिसके ऊपर यानी मुख्तलिफ डिफिनीशन के मुताबिक जो है इनके MCQs बन सकते हैं। एक ये कि द टेम्परेचर एट विच द मालिकुलर वाइब्रेशन बिकम सीज, जहाँ पर मालिकुलों की वाइब्रेशन भी जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। या द लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर एट विच द मालिकूल बिकम सीज, या काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी जो है मिनिमम हो जाती है। तो आपके पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम एंड द एक्स्ट्रापोलेटेड गैस वॉल्यूम बिकम ज़ीरो। या वो तो ज़ीरो नहीं होगा, सिर्फ थ्योरेटिकली हम जो है इस तरह कहते हैं, हाइपोथेटिकली इस तरह कहते हैं, वो लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो चुका होगा वो गैस। तो ये आपके पास ये जो ऑप्शन है बी नंबर, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ये जो ऑप्शन है कि ऑल गैसेस लिक्विफाई, ये कुछ जो है ज़्यादातर सॉलिडिफाई भी हो जाते हैं। गैस प्रेशर बिकम मैक्सिमम, तो गैस टेम्परेचर ड्रॉप करने के साथ जो है कम होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। ऑल गैसेस बिहेव नॉन आइडियली, तो ये भी आपके पास जो है नॉन आइडियली ऑल गैसेस बिहेव, वो तो सॉलिडिफाई हो चुके होंगे, लिक्विफाई हो चुके होंगे। तो बी नंबर ऑप्शन मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी जो है ये सबसे जो है वो मिनिमम होगी।
यानी हम एक डिफिनीशन में कहते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो भी सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, या हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंसिडर टू बी ज़ीरो, हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, जिस रेशो के साथ उसमें जो है डिक्रीज़ आता है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर डिग्री सेल्सियस जो है उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है ऑन द केल्विन स्केल एब्सोल्यूट ज़ीरो करेस्पॉन्ड टू। तो हमारे पास जनरली केल्विन स्केल का मतलब कि केल्विन टेम्परेचर का मतलब जब केल्विन स्केल पर किसी भी टेम्परेचर को लेते हैं, जैसे इस सब को हम केल्विन टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है इस सब को कह सकते हैं। इसमें ज़ीरो केल्विन जो है इनको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाएगा। तो ये आपके पास ज़ीरो केल्विन, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो इनको कहते हैं। अगर ये डिग्री सेल्सियस में होता तो फिर -273 डिग्री सेल्सियस ये उनके बराबर है। एक्चुअल वैल्यू है -273, अगर ऑप्शन में 273 भी है और -273.15 भी है, फिर इनको जो है प्रेफरेंस देंगे। द आइडियल गैस इक्वेशन PV-nRT is obtained by combining PV-nRT जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन इनको क्यों कहा जाता है? एक तो ये आइडियल गैस के लिए बना है तो आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, इसमें R की वैल्यू जो है ये गैस के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। आप जो भी गैस लेंगे सबके लिए सेम R की वैल्यू मौजूद होगी, तो इनको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है और इस इक्वेशन को यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इनके कम्बिनेशन से जो है बनी है। बॉयल लॉ के मुताबिक वॉल्यूम प्रेशर इनवर्स रिलेशन में होते हैं, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, और एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल, जब नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आप इन सबको इसी तरह इस रिलेशन के साथ इनको कंबाइन कर दें तो आपके पास वॉल्यूम NT ओवर P ये बनेगा। P इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हम R लगाते हैं कांस्टेंट, और P को साइड पर शिफ्ट करके PV इक्वल टू nRT। तो इनमें बी नंबर ऑप्शन जो है बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, ये इन तीन गैसेस, तीन लॉस के कम्बिनेशन से जो है जनरल गैस इक्वेशन बनता है। ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस है 2 मोल्स और एन ए 10 dm क्यूब कंटेनर एट 300 केल्विन। अभी आपको जो है तीन चीज़ें मेंशन है और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो भी दी है। अगर ये ना हो तो आप यहाँ पर dm क्यूब, मोल्स, केल्विन इनको देखिए, इसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि R की कौन सी वैल्यू जो है यूज़ करनी है। तो ये जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व होगा कि आपके पास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रेशर। तो आप जो है वॉल्यूम को साइड पर शिफ्ट कर देंगे, PV nRT, तो P इक्वल टू nRT ओवर V, और ये N जो है 2 मोल्स ये मौजूद है, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर जो है 300 केल्विन। जितनी भी गैस लाज है तो आपको हमेशा जो है टेम्परेचर केल्विन स्केल में जो है लेना है, और वॉल्यूम जो है 10 dm क्यूब। तो इससे आपके पास जो है आंसर आता है 49.26, और इनको जो है 10 से डिवाइड करेंगे जो नीचे मौजूद है, तो इससे 4.93 ATM ये आंसर आएगा। या जनरली आप इनके ऊपर इस तरह भी सोच सकते हैं कि आपके पास 2 मोल्स गैस है और 10 dm क्यूब उनका वॉल्यूम है 300 केल्विन पर। तो इनका जो है अगर ये दोनों इनिशियल फाइनल देते तो फिर हम इस तरह कंपेयर कर लेते कि 300 केल्विन पर आपके पास 10 dm क्यूब है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये 600 केल्विन होता तो हम उनको पता चलता कि वो 20 के आसपास होगा। अगर ये ड्रॉप कर देते 150 केल्विन तो वो जो है 5 dm क्यूब के आसपास होता। तो अभी आपको जो है प्रेशर मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम गिवन है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि तीन चीज़ें आपको दिए हो और फोर्थ मिसिंग हो, तो आप समझ जाइए कि PV nRT से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। The combined gas law derived from the ideal gas equation for a fixed mass of a gas. The combined gas law किसको कहा जाता है? जो आपके पास P1 V1 ओवर T1 और ये जो है आपके पास
P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2। इनको कंबाइंड गैस लॉ कहा जाता है, जिसमें बॉयल लॉ चार्ल्स लॉ के कम्बिनेशन से बनी है। तो इसमें ये जनरल गैस इक्वेशन को आप देखिए PV/nRT। अगर इसमें n को हम 1 मोल कंसिडर कर दें या इनको हम फिक्स कर दें, तो आपके पास इनको ये हटा दें और ये आपके पास क्या बन जाएगा, P1 V1 ओवर T1। अगर ये R के बराबर है यानी ये तो आपके पास फिक्स हुआ, ये n इनको हटा दे, RT T को इस साइड पर शिफ्ट कर दे तो PV ओवर T R इनके बराबर है। ये इनिशियल कंडीशन के लिए P1 ओवर V1 T1 इक्वल टू R1। और इसी तरह उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जब चेंज हो जाएंगे उसके लिखेंगे P2 V2 ओवर T2 इक्वल टू R2। तो जब आपके पास R1 और R2 बराबर होंगे तो उनकी जो वैल्यू है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो आपके पास P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन आपको जो है सेलेक्ट करना है कि क्या कम्बिनेशन है। तो प्रेशर, वॉल्यूम ऊपर मौजूद होंगे नॉमिनेटर में और टेम्परेचर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है आपके पास P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये इनको कंबाइंड गैस लॉ और PV/nRT को जनरल गैस इक्वेशन कहा जाता है। द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज करेक्टली गिवन बाय। आप किस तरह जो है डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस को मालूम कर सकते हैं। तो जो आपके पास PV/nRT जनरल गैस इक्वेशन है, हमें ऑलरेडी पता है कि डेंसिटी जो है ये आपको मास ओवर वॉल्यूम, ये n का फार्मूला है। तो ये कहाँ से आएगा, इसमें हम n को नंबर ऑफ मोल इनको खोल देंगे और इनका फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल मास गिवन इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये जो मास है ये स्मॉल m से डिनोट करते हैं मास गिवन इन ग्राम, और मोलर मास को कैपिटल M से। तो यहाँ पर स्मॉल m ओवर कैपिटल M ये रख देंगे। अब जो है यहाँ से कैपिटल M को ये साइड पर शिफ्ट कर देंगे, वॉल्यूम को यहाँ पर। तो ये जगह जो है मास ओवर वॉल्यूम ये डेंसिटी के बराबर है। तो Pm इक्वल टू DRT। अब D किसके बराबर होगा, तो RT इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास D इक्वल टू Pm ओवर RT। ये आपके पास Pm ओवर RT ए ऑप्शन जो है ये आपके पास करेक्ट है। नंबर 1, ये नंबर ऑफ मोल, ये मास गिवन इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, यहाँ पर ये पुट कर दिया। अब डेंसिटी इसमें कहाँ से आएगा, ये कैपिटल M, यहाँ मोलर मास यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, वॉल्यूम इस साइड पर। तो अब ये डेंसिटी के बराबर है, यहाँ पर D पुट कर देंगे। D का क्या फार्मूला बनेगा, D अपने जगह पर छोड़ दे और RT को इस साइड पर शिफ्ट कर दे। तो Pm ओवर RT ये वाला फार्मूला, ये डेंसिटी हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ए गैस कांस्टेंट R इन SI यूनिट। SI यूनिट में यानी आपको वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में लेना होगा, प्रेशर जो है पास्कल में लेना होगा। तो SI यूनिट में R की वैल्यू जो है क्या होगी। तो आपके पास ये बी नंबर ऑप्शन 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू जो है ये SI यूनिट में है। इसमें जो आपके पास मीटर क्यूब और वो आएगा, यानी ये आपके पास है PV इक्वल टू nRT। तो R जो है बराबर होगा PV इक्वल टू NT। तो ये जो प्रेशर है ये आपके पास 101,325 पास्कल, और यहाँ वॉल्यूम जो है ये मीटर क्यूब में DM क्यूब में आपके पास है 22.4 DM क्यूब। तो आप इनको मीटर क्यूब में चेंज करें, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0224 मीटर क्यूब ये आएगा। और नीचे जो है आपके पास 1 मोल और टेम्परेचर जो है 273 केल्विन। अब इनकी जो कैलकुलेशन आप करेंगे उसमें लास्ट में ये जो यूनिट आएगा कि पास्कल मीटर क्यूब। तो ये पास्कल मीटर क्यूब आपके पास 1 जूल के जो है बराबर हैं। तो आपके पास ये जो जूल आया है ये पास्कल मीटर क्यूब ये इनके बराबर हैं।
और बाकी नीचे जो केल्विन और मोल लगे होंगे, ये मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये इस तरह जो है शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपके पास SI यूनिट में ये वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, अगर इसके जगह पास्कल मीटर क्यूब लगा देते तो भी ठीक था, लेकिन उनको ट्विस्ट देने के लिए जूल रखा है और पास्कल मीटर क्यूब ये यहाँ पर जो है इस तरह कन्वर्ट किया है। The value of R expressed and dm cube atm केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एज, आपके पास R की वैल्यू जो है क्या होगी, तो जो आपको यूनिट दिए हैं उसी हिसाब से आप उनकी वैल्यू पुट कर दे। वॉल्यूम आपको dm क्यूब, तो आपको 22.414 dm क्यूब ये पुट करना है। ATM 1 ATM के यहाँ पर जो है ये लगाना है, और इसी तरह मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपके पास ये मोल 1 मोल और 273 केल्विन, तो आपके पास 0.0821 dm क्यूब ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये आंसर आएगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 0.0821, यानी अगर इसमें हम चेंज कर ले तो यहाँ पर अगर सपोज dm क्यूब के बजाय मीटर क्यूब होता तो फिर हम 22.414 के बजाय 0.022414 ये वैल्यू जो है रखते। इसी तरह अगर इसमें ये ATM यहाँ पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये यूनिट जो है दिया होता, तो हम यहाँ पर जो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इनको रखते। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो 76 रखते, अगर पास्कल होता तो यहाँ पर 101325 रखते। तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में मोल और ये केल्विन है ये सब में सेम है, सिर्फ आपको जो है यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर जो है इसी यूनिट के मुताबिक जो है इनको लगाना है। तो इनको इनके मुताबिक आप इसी तरह 2-3 MCQs बना दें मुख्तलिफ यूनिट चेंज कर, तो आपकी मैथमेटिकल प्रैक्टिस भी इनमें हो जाएगी। Which of the following is not a correct value of the gas constant R? इसमें R की कौन सी वैल्यू जो है ठीक नहीं है। Which of the following is not a correct value of a gas constant R? तो इसमें आपके पास जो है ये जो 22.4 dm क्यूब है ये मोलर वॉल्यूम है, आपके पास 0.0821 ये भी ठीक है, 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, और ये जूल और कैलोरीज तकरीबन 1 कैलोरीज 4.18 जूल के जो है बराबर होती है। अगर इसको हम 4.18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.987 ये आएगा। तो ये 22.4 dm क्यूब ये जो है ये यूनिट ये R की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये आपके पास जो है STP पर गैस का मोलर वॉल्यूम है। फिर है रियल गैसेस डिविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर कंडीशन ऑफ। रियल गैसेस सबसे ज़्यादा कब डिविएट करते हैं, तो ये आपके पास लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। क्यों डिविएट करते हैं, ये यहाँ पर ए ऑप्शन में है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो यहाँ पर गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे क्योंकि टेम्परेचर जो है ज़्यादा है और प्रेशर कम है। तो इस वक्त आप एक मालिक्यूल को नेगलेक्ट कर सकते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा KMT के मुताबिक, तो ये तो ठीक है। ये कह रहा है कि रियल गैसेस डिविएट मोस्ट, कहाँ पर डिविएशन ज़्यादा शो करेंगे, तो आपके पास लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, कि जब टेम्परेचर कम हो तो गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वो KMT के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट है। और दूसरा जो है इनका कुछ रिमार्केबल सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी नज़र आएगा, और वॉल्यूम उन्होंने निगलेक्ट किया है KMT ने कि गैस की वॉल्यूम जो है ना होने के बराबर है। तो बी नंबर ऑप्शन ये जो है इस वक्त इस कंडीशन में गैसेस जो है ज़्यादा डिविएशन शो करेंगे जब टेम्परेचर कम हो और प्रेशर हाई हो। एंड द वेंडर वाल इक्वेशन P + AN² / V² V - NB = nRT।
द टर्म एंड बी करेक्ट फॉर द, इसमें जो है वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन की, पी वी एन आर टी। ये प्रेशर की करेक्शन करके ये लगा दिया कि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, तो उसके लिए ए पुट किया है। इनको जो है कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है और ये गैस के ऊपर डिपेंड होगी, ये गिवन होगी अगर इनके ऊपर न्यूमेरिकल हो। और जो वॉल्यूम है इनकी करेक्शन करके कि रियल गैसेस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। इन्होंने जो वी यहाँ पर जो मौजूद है आइडियल गैस इक्वेशन में, ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम इन्होंने लिया है, क्योंकि गैस का ख़ुद का अपना वॉल्यूम उन्होंने नेगलेक्ट किया है। तो रियल गैसेस में वो तो मानते हैं कि गैस का जो है अपना वॉल्यूम होगा, तो ये जो बी है ये उनका जो गैस खुद अपना जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उनको को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, ये टर्म इनके लिए यूज़ होते हैं। तो बी जो है क्या है, ये वॉल्यूम के करेक्शन के लिए है, और इनको को वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इनका नाम है। तो यहाँ पर इनके लिए टर्म यूज़ हुआ है कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो बी के ये तीनों नाम याद रखिए, इससे भी एमसीक्यूज बन सकता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, को वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम। The compressibility factor Z equal to PV nRT for an ideal gas is always, आपने ग्राफ में देखा होगा कि आपके पास ये लाइन जो है ये 1 के जो है बराबर होगी, आपके पास ये रेशो होगी Z इक्वल टू PV ओवर nRT। तो हाँ, जो भी आइडियल गैसेस होंगे उनके लिए ये Z की वैल्यू जो है ये हमेशा जो है 1 की बराबर होगी। अगर इससे आंसर यानी वैल्यू कम आ रही है इस रेशो की, तो उनको नेगेटिव डिविएशन कहा जाता है, और जब 1 से ज़्यादा होगी उनको पॉजिटिव डिविएशन कहा जाता है। ये नेगेटिव डिविएशन जो है ये अट्रैक्शन की वजह से डेवलप होगा, अट्रैक्शन, और सिंपली यहाँ पर आप कह सकते हैं ये रिपल्जन की वजह से या सिग्निफिकेंट वॉल्यूम की वजह से। तो रियल गैसेस के लिए आपने ग्राफ देखा होगा, नीचे जो होगा वो जितना ज़्यादा रियल गैसेस अगर इसके करीब होंगे तो वो कम से कम जो है डिविएशन शो करेंगे, जितने ज़्यादा यहाँ से दूर होंगे तो वो ज़्यादा डिविएशन शो करेंगे। तो रियल गैसेस आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू हमेशा जो है वो 1 के बराबर होगी, सी नंबर ऑप्शन इक्वल टू 1। फिर है विच हैज़ द लीस्ट डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर से जो है लीस्ट डिविएशन कौन करेगा, तो यही 2 पॉइंट गैस के चैप्टर में याद रखिए कि एक तो वॉल्यूम उन्होंने निगलेक्ट किया है KMT ने, लेकिन रियल गैसेस का वॉल्यूम होगा, और दूसरा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं मानते और रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। तो जब मुख्तलिफ गैसेस दिए हो तो पहले आप उसमें पोलर नॉन पोलर उनको जो है अलग कर दें, यानी सबसे ज़्यादा डिविएशन गैसेस में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो, ये इंटरमॉलिक्यूलर सबसे फोर्सेस जो है सबसे ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 में मौजूद है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है डिविएट करेगा नंबर 1। नंबर 2 जो है फिर आप ये देखिए कि कौन से जो है पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो सेकंड नंबर पर आ जाएंगे। तो ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसमें पोलरिटी मौजूद होगी, V शेप है, तो ये SO2 ये पोलर, और इसी तरह फिर 3 जो है नॉन पोलर को आप देख लें, अगर नॉन पोलर एक से ज़्यादा हो तो फिर उसमें आप देख लें कि किसका जो है साइज़ स्मॉलर साइज़ या मोलर मास और प्लस वो नॉन पोलर भी हो, तो ये कम से कम जो है डिविएशन शो करेगा। तो आपके पास हाइड्रोजन जो है
ऑलवेज शो हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन। इसमें इनका साइज़ बहुत छोटा है, मोलर मास बहुत कम है, हाइड्रोजन हीलियम में जो है अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। तो ये इसमें इनके ग्राफ में आप ये देखेंगे कि इनकी लाइन जो है नेगेटिव डिविएशन नहीं दिखाती, बल्कि ये हमेशा जो है यहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन जो के साथ जो है मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये मालूम करना था कि विच गैस शो द लीस्ट डिविएशन। तो हाइड्रोजन नॉन पोलर है, इनका वॉल्यूम जो है, इनका साइज़ जो है वो कम है दूसरे गैसेस के निस्बत। अगर इसमें हाईएस्ट बताते कि सबसे ज़्यादा डिविएशन कौन करेगा तो फिर NH3 सेलेक्ट कर लेते। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें अट्रैक्शन मौजूद है, तो फिर आपको KMT के मुताबिक चलना है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मानते, तो जहाँ पर कम हो वो लीस्ट, और जहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो तो वो हाई डिविएशन शो करेंगे। तो ये था यूनिट 3 जो गैसेस के मुतालिक था। तो इससे इस तरह के न्यूमेरिकल जो है टाइप MCQs बन सकते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर मैथमेटिकली जो है आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें कि जो वैल्यू आपको गिवन हो तो आप किस तरह आसानी के साथ बग़ैर कैलकुलेटर के जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।